डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 8 एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल है एक्स टू द पावर ई प्लस एक्स टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर ई। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप दिया हुआ एग्जांपल लिखिए, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन। आपने इसे लिख लिया। इसके बाद आप इस पर गौर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x टू द पावर x, इस पार्ट को हमें सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके हर एग्जांपल में हमने लॉगरिथम की मदद से ही प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x टू द पावर x में बेस x है और पावर भी x है। तो हम जानते हैं कि अगर बेस और पावर दोनों में x का फंक्शन है तो ऐसे केस में हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। तो इस सेकंड टर्म को हम लॉग की मदद से सॉल्व करेंगे, जबकि पहली टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म इसे हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैं पहले y को तरतीब से लिख लेता हूँ। लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर ई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर ई। और यहाँ मैं सपोज करता हूँ लेट u इक्वल टू एक्स टू द पावर x एंड v इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट दैट इज एक्स टू द पावर ई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर ई। और हमें y मिलेगा यहाँ पर y इक्वल टू u प्लस वी। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू प्लस वी, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अभी हमें डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है। हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इस फंक्शन को y कंसिडर किया है, यानी हमें डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना है एक्चुअल में। तो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करने के लिए हमें डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, इन दोनों को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद इन दोनों को ऐड करना होगा, तब जाके हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो डी यू बाई डी एक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम सपोज करते हैं, सपोज यू इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, जैसा कि हमने शुरुआत में सपोज किया था उसे हम अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर एक्स, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि इसे हमें सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में लॉगरिथम का इस्तेमाल करना होगा। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लॉग का एक बेसिक रूल यूज़ करें, लॉग ए टू द पावर एम, जो कि m log a के इक्वल होता है, तो उसके मुताबिक हमें मिलेगा log u इक्वल टू x log x। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलेगा d बाई डी एक्स लॉग u इक्वल टू d बाई डी एक्स x log x। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करने के लिए फिर एक कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव यूज़ करना है। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ब्रैकेट या डेरिवेटिव ऑफ लॉग y विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है 1/y डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। यहाँ पर y की जगह पर u है, हमें log u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और u ये x का फंक्शन है। तो log u ये ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि u x का फंक्शन है, u कांस्टेंट नहीं है, इसलिए log u का डेरिवेटिव होगा 1/u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हमें u इंटू वी रोल यूज़ करना होगा, जिसमें हम पहले x एज इट इज़ लिखेंगे, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ log u log x प्लस फिर log x एज इट इज़, और फिर अगले स्टेप में उसी के मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, हमने यहाँ पर u इंटू वी रोल यूज़ किया। इस तरह के प्रॉब्लम हम इससे पहले काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा 1/u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू x एज इट इज़ होगा, और डेरिवेटिव ऑफ log x होगा 1/x प्लस यहाँ पर log x एज इट इज़ लिखना है, और डेरिवेटिव ऑफ x ये होगा 1 के इक्वल। देखिए यहाँ पर x अपॉन x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और प्लस log x ये एज इट इज़ होगा। तो अगले स्टेप में हमको डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा, डी यू बाई डी एक्स ये होगा। देखिए यहाँ पर जो u है ये लेफ़्ट साइड में डिवीज़न में है, जब इसे हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसे हमने मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट किया राइट में, और बाकी जो पार्ट है वो एज इट इज़ लिखेंगे, यानी ब्रैकेट में हमको लिखना है 1 प्लस log x। तो यहाँ हमको मिल जाता है डी यू बाई डी एक्स, लेकिन u की वैल्यू हमको यहाँ पर राइट साइड में असाइन करनी है। u की वैल्यू है x टू द पावर x, तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमको मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू
एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर ये डी यू बाई डी एक्स हमारा हासिल हो जाता है। इसके बाद हमें डी वी बाई डी एक्स भी मालूम करना है। तो इसे मालूम करने के लिए सपोज़ v इक्वल टू, जैसा कि हमने कंसिडर किया था, हमने फ़र्ज़ किया था v इक्वल टू एक्स टू द पावर ई प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल प्लस ई टू द पावर ई। अब इसे हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये राइट साइड एज इट इज़। इसे हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, और लास्ट में डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ई। यानी हमको मिलेगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हम एक्स टू द पावर एन इस रोल को यूज़ करेंगे डेरिवेटिव के, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर एन की जगह पर ई है, यानी हमको मिलेगा ई एक्स टू द पावर ई माइनस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर ई ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ पर हमको मिल जाता है डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स टू द पावर ई माइनस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और हमें मालूम करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इस ज़ाब्ते की मदद से, जैसा कि हमने फाइंड आउट किया था, हम मालूम कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जो हमने अभी फाइंड आउट की थी इससे पहले। तो उसे हम लिख देते हैं एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखना है, यानी ई एक्स टू द पावर ई माइनस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर हमको मिल जाता है डी वाई बाई डी एक्स कम्प्लीटली। यानी यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के पहले एग्जाम्पल को कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे सामने है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा एग्जाम्पल है एक्स टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। यहाँ पर सॉल्यूशन में आप सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, और हम यहाँ पर y को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सपोज u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स एंड v इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, और यहाँ पर हम y लिखेंगे y इक्वल टू यू प्लस वी, और इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू प्लस वी, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ऐसा एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पहले भी सॉल्व किया था, यानी जो पहला एग्जाम्पल था उससे भी बिल्कुल हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। यानी हमें डी वाई बाई डी एक्स मालूम करने के लिए पहले डी यू बाई डी एक्स मालूम करना होगा, फिर डी वी बाई डी एक्स, और जब हमें इन दोनों की कीमतें मिल जाएंगी तो हम बाद में इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सपोज u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, और यहाँ पर हम दोनों साइड में लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग अप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। यहाँ पर x की पावर में x टू द पावर x है। हम जब यहाँ पर लॉग का रोल यूज़ करेंगे लॉग a टू द पावर m, जो कि इक्वल होता है m log a के, तो उस रोल के मुताबिक यहाँ हमको मिलेगा log u इक्वल टू, यहाँ जो x की पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है log के, यानी हमको मिलेगा x टू द पावर x log x। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए शौक से, तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग u इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर x log x। यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शन का रोल यूज़ करेंगे, जो इस तरह से है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग u या डेरिवेटिव ऑफ लॉग ब्रैकेट इक्वल टू 1 अपॉन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में y है और यहाँ पर ब्रैकेट की जगह पर u है, और u क्योंकि x का फंक्शन है इसलिए ये 0 नहीं होगा। लॉग u का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, इस ज़ाब्ते की मदद से इक्वल टू। अब यहाँ पर हमको डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x इंटू लॉग x, इसे सॉल्व करने के लिए u इंटू वी रोल यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम जब u इंटू वी रोल यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा x टू द पावर x डी बाई डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x, और इसे आप और सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू x टू द पावर x एज इट इज़ होगा। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x ये होता है 1 अपॉन x प्लस लॉग x एज इट इज़
और डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इसे हम सॉल्व करके अलग से मालूम करेंगे, क्योंकि इसे मालूम करने के लिए हमें फिर से लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में भी सॉल्व किया था, हम पहले एक्स टू द पावर एक्स को एक वेरिएबल से कंसिडर करेंगे। लेट पी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स। देखिए हम यहाँ पर जब हमने शुरुआत की थी इस प्रॉब्लम की, यानी जब हमने यू कंसिडर किया था, उस पर लॉग अप्लाई किया था, तो हमको मिला था डी लॉग यू इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स लॉग एक्स। तो हम इस पर यहाँ पर हम दोबारा लॉग अप्लाई कर सकते थे, जिससे हमें मिलता था लॉग ऑफ लॉग यू इक्वल टू, और फिर हम दोबारा यहाँ पर लॉग अप्लाई करते और हमें एक सिंप्लीफाइड टर्म मिलती थी। लेकिन हमने क्योंकि दोबारा लॉग अप्लाई नहीं किया, तो हम इसे यहाँ से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप उस तरीके को यूज़ कर सकते थे, या फिर हम जो अभी सॉल्व कर रहे हैं ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, दोनों भी सही है। आप यहाँ पर दोबारा भी लॉग यूज़ कर सकते थे। तो देखिए हमको यहाँ पर मिलेगा, जब हमने p को x टू द पावर x कंसिडर किया, हम यहाँ पर फिर लॉग अप्लाई करते हैं, हमको मिलेगा log p इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, यानी log p इक्वल टू यहाँ पर x की पावर में x है जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, x log x हमको मिलेगा। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग p इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग x। ठीक है, x log x के लिए हम u v रूल यूज़ करेंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पर log p का डेरिवेटिव 1/p डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, ये log p का डेरिवेटिव है इक्वल टू यहाँ u v रोल की मदद से हमको मिलेगा x डी बाई डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1/p डी पी बाई डी एक्स एक्स ये एज इट इज़ होगा, लेकिन लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1/x। हमने पहली एग्जांपल में भी सॉल्व किया था, x एज इट इज़ होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, x और 1/x मिलकर 1 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 मिलेगा हमको। इसके बाद प्लस log x एज इट इज़ होगा, और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x ये भी 1 हो जाएगा, यानी हमको इस पूरी राइट हैंड साइड का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा 1 प्लस log x, यानी हमको मिलता है डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू पी 1 प्लस log x। p की वैल्यू है x टू द पावर x, आप यहाँ पर रख दें और यहाँ पर भी रख दें, आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर x इक्वल टू एक्स टू द पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x की जगह पे हम रखेंगे x टू द पावर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा x टू द पावर x अपॉन x, ये पहली टर्म, प्लस log x। ठीक है, और इसकी जगह पर हम रख देंगे x टू द पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, x टू द पावर x 1 प्लस log x। अब यहाँ जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो u है वो डिवीज़न में, जब हम इसे लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। हमको मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू एक्स टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, फिर एक्स टू द पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स। और यहाँ पर हमको मिलता है डी यू बाई डी एक्स का सॉल्यूशन, जब हम u की वैल्यू रख देते हैं एक्स टू द पावर एक्स, इस तरह से हमको डी यू बाई डी एक्स की एक सॉल्व टर्म मिलती है। तो इसे हमें यूज़ करना है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हमें डी वी बाई डी एक्स मालूम करना है। तो देखते हैं डी वी बाई डी एक्स। उसके लिए सबसे पहले हम v लिखते हैं, लेट v इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। फिर यहाँ पर हम लॉग अप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा लॉग v इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स, यानी हमको मिलेगा x टू द पावर x लॉग e। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग v इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर x लॉग e यानी 1। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग y विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है 1/y डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। यहाँ पर हमको मिलेगा लॉग v का डेरिवेटिव 1/v डी वी बाई डी एक्स के इक्वल। और x टू द पावर x का डेरिवेटिव हमने इससे पहले भी मालूम किया था, वो कुछ इस तरह से है, तो उसे हम लिख देंगे x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x के इक्वल। ठीक है, तो हमको मिलेगा 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। और v को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो हमको मिलेगा v इंटू ब्रैकेट एक्स टू द पावर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x एंड बोथ ब्रैकेट आर क्लोज्ड। नाउ फाइनली हमको मिलता है डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, जब हम v की वैल्यू रख देते हैं e टू द पावर x टू द पावर x, और जो ब्रैकेट था उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। इस तरह से हमको डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। तो हमने डी यू बाई डी एक्स मालूम किया, उसके बाद
डी वी बाई डी एक्स भी मालूम किया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो देखिए हमको यहाँ पर मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब हम सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। तो इस वैल्यू को सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है सबसे पहले। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ से यहाँ पर कॉपी कर दिया और वो यहाँ पर अब आपको नज़र आ रही है। उसके बाद में प्लस लिखना है और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू असाइन कर देनी है। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने पहले भी लिखी थी यहाँ पर। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रखने के बाद हमको यहाँ मिलता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ इस तरह का फंक्शन हमको मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा एग्जाम्पल भी डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 3 है log x ब्रैकेट टू द पावर x माइनस cos x ब्रैकेट टू द पावर cot x। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन। इसके बाद हम y को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे u और v में। सपोज u इज इक्वल टू log x ब्रैकेट टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू cos x ब्रैकेट टू द पावर cot x। डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमको y इक्वल टू u माइनस वी मिलेगा हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमको मिलेगा d बाई डी एक्स y इक्वल टू d बाई डी एक्स u माइनस वी, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स हमको मिलता है। यहाँ पर हम पहले डी यू बाई डी एक्स मालूम करेंगे। सपोज u इज इक्वल टू लॉग एक्स ब्रैकेट टू द पावर x। यहाँ पर हम दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x ब्रैकेट टू द पावर x, यानी हमको मिलता है लॉग u इक्वल टू x लॉग ऑफ लॉग x। इसे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे फिर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग u इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग x। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शन का ज़ाब्ता यूज़ करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग y होता है 1/y डी वाई बाई डी एक्स, वैसे ही लॉग u का डेरिवेटिव होगा 1/u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी रोल यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहले हमको x एज इट इज़ लिखना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस लॉग ऑफ लॉग x और फिर डी बाई डी एक्स एक्स, यानी पहले x लॉग का डेरिवेटिव प्लस लॉग और फिर x का डेरिवेटिव। तो 1/u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू x एज इट इज़ और लॉग ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1/log x इंटू 1/x, यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/log x और डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। अगली स्टेप में हम log x का डेरिवेटिव 1/x लिख लेंगे प्लस लॉग ऑफ लॉग x एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ x ये 1 होगा, इसे नहीं लिखेंगे, ना भी लिखे तो चलता है। अगली स्टेप में हमको मिलेगा x एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में 1/log x और डेरिवेटिव ऑफ log x ये होता है 1/x प्लस लॉग ऑफ लॉग x। x और 1/x दोनों मिलकर 1 बन जाएंगे, यानी हमको यहाँ पे मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू 1/log x प्लस लॉग ऑफ लॉग x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1/log x प्लस लॉग ऑफ लॉग x, और ये जो u इधर डिवीज़न में था वो राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर u की वैल्यू हम रख देते हैं लॉग ऑफ लॉग x ब्रैकेट टू द पावर x, यानी हमको मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू यानी लॉग x ब्रैकेट टू द पावर x और ब्रैकेट एज इट इज़, और ब्रैकेट में हमको मिलेगा 1/log x प्लस लॉग ऑफ लॉग x और ब्रैकेट कंप्लीट। तो हमने यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू हासिल कर ली। इसके बाद हम डी वी बाई डी एक्स मालूम करेंगे। तो डी वी बाई डी एक्स मालूम करने के लिए हम पहले v कंसिडर करते हैं। v इक्वल टू है cos x ब्रैकेट टू द पावर cot x। यहाँ पर हम लॉग अप्लाई करेंगे, दोनों साइड में हमको मिलेगा log u इक्वल टू लॉग ऑफ cos x ब्रैकेट टू द पावर cot x, यानी log u इक्वल टू होगा log v इक्वल टू होगा, क्योंकि हमने v इक्वल टू cos x ब्रैकेट टू द पावर cot x कंसिडर किया था। तो log v इक्वल टू होगा cot x इंटू लॉग cos x। cos के पावर में था इसलिए लॉग के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यहाँ पर हमने रोल यूज़ किया था log a टू द पावर m इक्वल टू m log a। तो पावर में m यानी cot x जो के पावर में था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया लॉग की। अब यहाँ पर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग v इक्वल टू डी बाई डी एक्स cot x इंटू लॉग cos x। ठीक है, इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग v हमको मिलेगा 1/b डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू। इसके बाद यहाँ हम फिर से u इंटू वी रोल यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने इससे पहले के एग्जांपल में भी किया था। तो पहले हमको cot x एज इट इज़ लिखना है, फिर डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ cos x एज इट इज़ होगा, फिर डी बाई डी एक्स cot x 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू cot x एज इट इज़ होगा और लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव होगा 1/cos x।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में फिर हम कॉस का डेरिवेटिव लिखेंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट इज़ होगा, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स ये होगा नेगेटिव कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में हम लिखेंगे कॉट एक्स, यानी कॉट एक्स होता है कॉस अपॉन साइन, तो हमने कॉट एक्स को लिख दिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ये होगा नेगेटिव साइन एक्स के इक्वल, प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स एज इट इज़, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स था हम इसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिख देते हैं कॉस के, और ये जो माइनस साइन था ये प्लस के साथ मिलकर यहाँ पर माइनस बन गया। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद हम फिर डी वी बाई डी एक्स मालूम करेंगे। तो डी वी बाई डी एक्स से लिखने के लिए हमें देखिए सबसे पहले हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। कॉस और कॉस कैंसिल होगा, यहाँ पर साइन एक्स ये भी कैंसिल होगा और सिर्फ बचेगा -1। ठीक है, फिर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और लॉग ऑफ कॉस एक्स बचेगा, और जब हम डी वी बाई डी एक्स मालूम करेंगे तो वो होगा v इंटू -1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो हमने यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स भी मालूम कर लिया। अब जैसा कि हमको v की वैल्यू भी यहाँ रख देना है, v कितना था, v था cos x ब्रैकेट टू द पावर cot x, तो cos x ब्रैकेट टू द पावर cot x, और ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़ होगा, तो -1 माइनस cos x स्क्वायर x log cos x, तो डी वी बाई डी एक्स भी मिल गया। इसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स मालूम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स है डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स के इक्वल। तो डी वाई बाई डी एक्स में सबसे पहले हम डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी लॉग एक्स ब्रैकेट टू द पावर एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। हमने यहाँ पर ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी। इसके बाद माइनस साइन यूज़ करना है, और फिर डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यानी कॉस एक्स ब्रैकेट टू द पावर कॉट एक्स -1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो माइनस साइन है इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमें इसके बाद की स्टेप में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहली टर्म एज इट इज़, और ये जो माइनस साइन जब बाहर आएगा इस ब्रैकेट के तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, यानी हमको प्लस मिलेगा कॉस एक्स ब्रैकेट टू द पावर कॉट एक्स, और ये माइनस +1 बन जाएगा, और ये माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, और यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा एग्जाम्पल भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा एग्जाम्पल है वो है एक्स टू द पावर ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट टू द पावर साइन एक्स। सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन, फिर y को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सपोज u इक्वल टू एक्स टू द पावर ई टू द पावर एक्स और v इक्वल टू लॉग एक्स ब्रैकेट टू द पावर साइन एक्स। इसके बाद आप y इक्वल टू यू प्लस वी लिखिए, फिर उसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। और फिर हमेशा की तरह जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में भी किया था, पहले डी यू बाई डी एक्स मालूम करेंगे, तो सपोज u इक्वल टू एक्स टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, इसमें हम लॉग अप्लाई करेंगे, दोनों साइड में हमको मिलेगा यहाँ पर लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स, और जो राइट साइड है उसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी लॉग u इक्वल टू होगा ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पर लॉग ए टू दी पावर m इक्वल टू m लॉग a इस रोल को यूज़ किया, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे, डी बाई डी एक्स लॉग u इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x लॉग x, इस तरह के हमको राइट साइड मिलेगा। लॉग u का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, हमने इससे पहले भी लिखा इसे 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, ये लॉग u का डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू यहाँ फिर से हम u इंटू वी रोल यूज़ करेंगे, यानी ई रेज टू एक्स एज इट इज़ होगा, फिर लॉग x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लॉग x प्लस लॉग x एज इट इज़ होगा, और फिर ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, फिर उसके बाद 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x, और लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x प्लस लॉग x एज इट इज़ लिखना है, और ई टू दी पावर x का डेरिवेटिव होगा ई टू दी पावर x। इसके बाद ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू ई टू दी पावर x, ये राइट साइड में हमको मिलेगा, यानी डी यू बाई डी एक्स अगर हमको मालूम करना है तो ये होगा ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस ई टू दी पावर x लॉग x, और ये जो u डिवीज़न में था वो राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और इसके बाद हम u की वैल्यू असाइन कर देंगे, इस तरह हमको डी यू बाई डी एक्स मिलेगा x टू दी पावर e टू दी पावर x इंटू ब्रैकेट ई टू दी पावर x अपॉन x प्लस
ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स मिल गया। इसके बाद हम मालूम करेंगे डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम वी कंसिडर करेंगे, वहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करके हमको यहाँ पर मिलेगा लॉग वी इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें 1/v डी वी बाई डी एक्स मिलेगा, लॉग वी का डेरिवेटिव, और साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ये हमने इससे पहले भी सॉल्व किया था, बिल्कुल कॉमन स्टेप है। इससे पहले भी हमने बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप यूज़ किए थे और हमें इसी तरह का कोई एक टर्म मिला था। ठीक है, उसके बाद इसे और सिंप्लीफाई कीजिए तो साइन एक्स एज इट इज़ होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स ये होगा 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में log x है इसलिए डेरिवेटिव ऑफ log x मल्टीप्लिकेशन में आ गया, प्लस साइन एज इट इज़ log ऑफ log x और डेरिवेटिव ऑफ साइन x होगा cos x के इक्वल। ठीक है, इसके बाद और इसे सिंप्लीफाई करें तो log x मिलेगा यहाँ पर, साइन एक्स अपॉन log x मिलेगा शुरुआत में। फिर इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ log x होगा 1/x प्लस log ऑफ log x एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके बाद हमको मालूम करना है डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स होगा v इंटू साइन एक्स अपॉन log x इंटू 1/x प्लस log ऑफ log x इंटू cos x। ठीक है, इसके बाद v की वैल्यू असाइन कर देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर v की वैल्यू log x ब्रैकेट टू द पावर साइन एक्स इंटू ब्रैकेट साइन एक्स अपॉन log x इंटू 1/x प्लस log ऑफ log x इंटू cos x। तो यहाँ हमको डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स इन दोनों वैल्यू को रखना है डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वेशन के अंदर। तो इस तरह हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हम v की इक्वेशन रख देते हैं, यानी log x ब्रैकेट टू द पावर साइन एक्स, इसके बाद साइन एक्स अपॉन log x इंटू 1/x प्लस log ऑफ log x इंटू cos x, फिर प्लस साइन एज इट इज़ और फिर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ई टू द पावर x इंटू ब्रैकेट ई टू द पावर x अपॉन x प्लस ई टू द पावर x इंटू log x। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा एग्जाम्पल भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा एग्जाम्पल है ई टू द पावर 10x प्लस log x ब्रैकेट टू द पावर 10x। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए y इक्वल टू गिवन फंक्शन। इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लेट u इक्वल टू ई टू द पावर 10x एंड v इक्वल टू log x ब्रैकेट टू द पावर 10x। तो इस तरह हमको मिलेगा y इक्वल टू u प्लस v, और जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसके बाद हम कंसिडर करते हैं लेट वी यू इक्वल टू ई टू द पावर 10x। यहाँ पर दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, हमको मिलेगा लॉग यू इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर 10x। इसके बाद आप लिख सकते हैं लॉग यू इक्वल टू 10x इंटू लॉग ई। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन आप यहाँ पर लॉग ई की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, 10x इंटू 1 यानी 10x। तो हमको यहाँ मिलता है log u इक्वल टू 10x। तो इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग u इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x। तो डेरिवेटिव ऑफ log u होता है 1/u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, यानी हमको मिलता है डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू सेक स्क्वायर x, और u की वैल्यू थी e टू द पावर 10x, यानी हमको मिलता है डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x। इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे कंपोजिट फंक्शन की मदद से, यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर f ऑफ x होता है e टू द पावर f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। यानी देखिए यहाँ पर e टू द पावर 10x होना चाहिए था एक्चुअल में, यहाँ आप करेक्शन कीजिए e टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद में आप v कंसिडर कीजिए, v इक्वल टू सपोज v इक्वल टू लॉग x ब्रैकेट टू द पावर 10x, जैसा कि हमने कंसिडर किया था। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, हमको मिलेगा log v इक्वल टू लॉग ऑफ log टू द पावर 10x, यानी log v इक्वल टू 10x इंटू लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अब फिर से आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग v इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं log v का डेरिवेटिव 1/v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर 10x इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसके लिए आप u इंटू वी रोल यूज़ कीजिए तो 10x
और डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x आपको यहाँ पर मिलता है। इसे और आप सिंप्लीफाई करें तो 1/v dv/dx इक्वल टू होगा tan x जैसे कि वैसे, और डेरिवेटिव ऑफ log x ये होगा 1/log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। यहाँ पर हमने कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव यूज़ किया प्लस log x एज इट इज़ और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसके बाद अगर हम dv/dx मालूम करना चाहें तो ये होगा v इंटू ब्रैकेट tan x अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। तो हमको यहाँ पर मिलता है dv/dx इक्वल टू v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर log x ब्रैकेट टू द पावर tan x, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ होगा यानी tan x अपॉन x इंटू log x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। तो अभी हमारे पास में du/dx और dv/dx दोनों की वैल्यू है। यहाँ पर आप याद रखिए यहाँ करेक्शन है, e टू द पावर tan x है यहाँ पर, x टू द पावर e टू द पावर x की जगह पर। इसके बाद हम dy/dx मालूम करेंगे, जहाँ पर हम du/dx की वैल्यू यहाँ से और dv/dx की वैल्यू यहाँ से असाइन करेंगे, और वो आप बहुत ही आसानी से असाइन कर सकते हैं। तो इसे के आगे आपको खुद ही सॉल्व करना है। dy/dx इक्वल टू आपको मिलेगा e टू द पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस फिर dv/dx की वैल्यू log x ब्रैकेट टू द पावर tan x इंटू ब्रैकेट tan x अपॉन x log x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है sin x ब्रैकेट टू द पावर tan x प्लस cos x ब्रैकेट टू द पावर cot x, ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 4 या 5 किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं cos x ब्रैकेट टू द पावर cot x, इसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में सॉल्व किया था, और sin x ब्रैकेट टू द पावर tan x के बजाय हमने यहाँ पर log x ब्रैकेट टू द पावर tan x को भी सॉल्व किया था। तो बिल्कुल वही रोल यूज़ करना है जैसा कि हमने अभी इससे पहले की एग्जांपल में किया था। पहले आपको y को u प्लस v में कन्वर्ट करना है, इस पहले पार्ट को यानी sin x ब्रैकेट टू द पावर tan x को u कंसिडर करना है, cos x टू द पावर cot x को v कंसिडर करना है, फिर du/dx मालूम करना है, dv/dx मालूम करना है, और ये मालूम करने के लिए हमें log का ही इस्तेमाल करना है। दोनों साइड में log अप्लाई कीजिए, आपको log u मिलेगा, log v मिलेगा, उसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि हमने एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व किया था। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां एग्जाम्पल है 10 टू द पावर x टू द पावर x प्लस x टू द पावर x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 10 टू द पावर x। तो ये 7वां क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उससे भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि इससे पहले करते आए हैं। सबसे पहले आप y इक्वल टू दिया हुआ फंक्शन लिखिए, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों भी पार्ट हमें लॉग की मदद से सॉल्व करना है। तो सपोज u इक्वल टू 10 टू द पावर x टू द पावर x, v इक्वल टू x पावर 10, और w इक्वल टू होगा x टू द पावर 10 टू द पावर x, और फिर इसके बाद हमको मिलेगा y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, और इस तरह जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा d/dx y इक्वल टू d/dx u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यानी dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx। अब यहाँ पर हमको 3 टर्म मालूम करना है। ठीक है, पहले हम du/dx मालूम करते हैं। तो du/dx मालूम करने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सपोज u इक्वल टू 10 टू द पावर x टू द पावर x, हमने शुरुआत में ही कंसिडर किया था। इसके बाद हम दोनों साइड में लॉग अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, हमको मिलेगा du/dx log u इक्वल टू log ऑफ 10 टू द पावर x टू द पावर x, यानी log u मिलेगा x टू द पावर x log 10। यहाँ पर log 10 ये कांस्टेंट है, ये बात आपको याद रखना है। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हमको मिलेगा d/dx log u इक्वल टू d/dx x टू द पावर x इंटू log 10। तो यहाँ हमको मिलेगा log u का डेरिवेटिव 1/u du/dx इक्वल टू log 10, ये कांस्टेंट है इसलिए हम इसे बाहर लिखते हैं log 10, और मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x होगा। इसके बाद लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 1/u du/dx
इक्वल टू log 10 एज इट इज़ होगा, लेकिन हमें यहाँ पर x टू द पावर x का डेरिवेटिव मालूम करना होगा। तो हम सपोज करते हैं, सपोज p इज इक्वल टू x टू द पावर x, दोनों साइड में हम log अप्लाई करेंगे, हमको मिलेगा log p इक्वल टू log x टू द पावर x। इसके बाद log p इक्वल टू हमको मिलेगा x इंटू लॉग एक्स। ये एग्जाम्पल हमने इससे पहले भी सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 1 में और एग्जाम्पल नंबर 3 में शायद। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। ऐसा सॉल्व करने के बाद में हमें डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द पावर एक्स मिलेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे हमने सॉल्व किया और हमें यहाँ पर मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। तो log 10 हमने एज इट इज़ लिखा और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी हमको मिलेगा x टू द पावर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। ठीक है, इसके बाद इस u को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी हमको मिलेगा du बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू ब्रैकेट log 10 x टू द पावर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। और u की वैल्यू आप जानते हैं 10 टू द पावर x टू द पावर x है, तो वो वैल्यू रखने के बाद हमको डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू 10 टू द पावर x टू द पावर x इंटू लॉग 10 इंटू एक्स टू द पावर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट कंप्लीट, इस तरह की वैल्यू मिलती है u की। इसके बाद सिमिलर वे में हमको डी वी बाई डी एक्स भी मालूम करना है। तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें पहले v कंसिडर करना है, जैसा कि यहाँ पर हमने शुरुआत में कंसिडर किया था x टू द पावर x टू द पावर 10, लॉग अप्लाई करना है, log v इक्वल टू 10 log ऑफ 10 x टू द पावर x मिलेगा यहाँ पर, यानी log v इक्वल टू x टू द पावर 10 इंटू लॉग x मिलेगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे इससे विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 10 इंटू लॉग x। यहाँ पर हम u इंटू वी रोल यूज़ करेंगे, तो उस रोल को यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर x टू द पावर 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 10 मिलेगा। और आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो एक्स टू द पावर 10 डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ये 1 अपॉन एक्स के इक्वल लॉग एक्स एज इट इज़, और एक्स टू द पावर 10 का डेरिवेटिव 10 एक्स टू द पावर 9 यहाँ आपको मिलता है। यहाँ पर एक्स टू द पावर 10 अपॉन एक्स ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 9 के इक्वल, और ये टर्म एज इट इज़ होंगी, ये लेफ्ट साइड का v डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा राइट साइड में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगली स्टेप में हम v की वैल्यू x टू द पावर x टू द पावर 10 पुट कर देंगे, हमको मिलेगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर x टू द पावर 10 इक्वल इंटू, यहाँ हमने x टू द पावर 9 को कॉमन लिख लिया, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10 इंटू लॉग एक्स हमको मिलता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी मालूम कर ली। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो तीसरा पार्ट है, यानी कि w इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 टू द पावर x मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने इससे पहले फॉलो किए थे। तो ऐसा करने पे हमको यहाँ मिलेगा, आप इसे देख सकते हैं किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको w इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 टू द पावर x कंसिडर करना है, और बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं। लॉग अप्लाई करना है दोनों साइड में, फिर उसे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स मिलेगा। राइट साइड में 10 टू द पावर x इंटू लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको यहाँ मिलेगा 10 टू द पावर x, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स, और फिर 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव। तो यहाँ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मिलेगा, 10 टू द पावर x पहले से ही था, फिर प्लस साइन एज इट इज़, log x एज इट इज़, और 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव 10 टू द पावर x इंटू log 10। ठीक है, यहाँ से हमको फिर लेफ़्ट साइड से जो v या हम w यहाँ पर होना चाहिए था एक्चुअल में, तो ये जो v है उसे हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो हमको यहाँ पर मिलेगा v इंटू ब्रैकेट 10 टू द पावर x अपॉन x प्लस log x इंटू 10 टू द पावर x इंटू log 10। तो यहाँ पर हमको डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इस तरह की 3 टर्म मिल गई है। अब ये 3 टर्म को हम ऐड करेंगे और हमें हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमको मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम डी यू बाई डी एक्स रखेंगे,
10 to the power x into log 10 into x to the power x into ब्रैकेट 1 प्लस log x ब्रैकेट कंप्लीट। फिर हमको रखना है डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू प्लस x to the power 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10 log x। फिर रखना है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू यानी x to the power 10 to the power x इंटू ब्रैकेट 10 to the power x अपॉन x प्लस log x इंटू 10 to the power x इंटू log 10। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो ये थी कि हमने डी डब्ल्यू बाई डी एक्स जब मालूम किया तो हमें जहाँ पर w इक्वल टू 10 x to the power 10 to the power x कंसिडर करना चाहिए था, वहाँ हमने w की जगह पर v को इस्तेमाल कर लिया। तो ये आप करेक्शन कीजिए, इसके अलावा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां एग्जाम्पल है 10x ब्रैकेट टू द पावर 10x ब्रैकेट टू द पावर 10x और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू π/4 असाइन कर देनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन लिखिए 10x ब्रैकेट टू द पावर 10x ब्रैकेट टू द पावर 10x। यहाँ पर 10x और 10x दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ये आप जानते हैं। यानी हमको यहाँ मिलेगा y इक्वल टू 10x ब्रैकेट टू द पावर 10 स्क्वायर x। अब यहाँ हम log अप्लाई करेंगे दोनों साइड में, हमको मिलेगा log y इक्वल टू log 10x ब्रैकेट टू द पावर 10 स्क्वायर x यानी log y इक्वल टू 10 स्क्वायर x इंटू log 10। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10 स्क्वायर x इंटू log ऑफ 10x। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ हम यूज़ करेंगे u इंटू वी रोल यानी 10 स्क्वायर x डी बाई डी एक्स log ऑफ 10x प्लस log ऑफ 10x डी बाई डी एक्स 10 स्क्वायर x। और इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर x और log ऑफ 10x का डेरिवेटिव होगा 1/10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 10x, ठीक है, प्लस फिर log 10x एज इट इज़ होगा और 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा 210x और मल्टीप्लिकेशन में फिर 10x का डेरिवेटिव यानी आपको यहाँ पर मिलेगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर x और 1/10 कैंसिल होकर सिर्फ 10 बचेगा और डेरिवेटिव ऑफ 10x होगा sec स्क्वायर x प्लस log 10x एज इट इज़ होगा 210x भी एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर x यानी हमको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मिलता है y इंटू 10x sec स्क्वायर x। हम यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं 10 स्क्वायर x और 10x और sec स्क्वायर x, यहाँ से भी 10x और sec स्क्वायर x तो पहली टर्म में हमको 1 मिलेगा प्लस और यहाँ से भी हमने से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 2 इंटू log 10x यानी हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है 10x ब्रैकेट टू द पावर 10 स्क्वायर x इंटू 10x इंटू sec स्क्वायर x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2 log 10x। अब इसके बाद हमें मालूम करना है एट x इक्वल टू π/4। तो देखिए जब x की वैल्यू π/4 होंगी तो 10x इक्वल टू 1 होगा और sec x होगा √2 के इक्वल यानी जहाँ पर भी 10x है वहाँ हम 10 π/4 और जहाँ पर sec x है वहाँ पर हम sec π/4 पुट कर देंगे यानी 10x की जगह पर 1 और sec x की जगह पर √2 और sec स्क्वायर x की जगह पर 2। इस तरह से हमको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 टू दी पावर 1 स्क्वायर यानी 1 टू दी पावर 1 स्क्वायर या फिर 1 ही कंसिडर कीजिए इसे। इसके बाद में 10x की जगह पे फिर से 1 sec स्क्वायर x की जगह पे हम √2 का स्क्वायर यानी 2 रख देंगे और 1 प्लस 2 इंटू log 10 यानी 1 प्लस 2 इंटू log 1, ठीक है, 2 इंटू log 1 हमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो पहला टर्म है 1 की पावर में 1 स्क्वायर यानी ये 1 मिलेगा हमको और √2 का स्क्वायर ये 2 मिलेगा यानी 1 इंटू 2 और 1 प्लस 2 log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ब्रैकेट में हमको 1 प्लस 0 मिलेगा यानी फाइनली हमको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां एग्जाम्पल भी सॉल्व होता है। यहाँ पर टोटल 8 एग्जाम्पल दिए हुए थे और हमने 8वां एग्जाम्पल को सॉल्व किया। इसके अंदर जो मिस्टेक थी वो भी हमने यहाँ पर डिनोट कर दी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।